दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद TSLG में 6 अगस्त हाइलाइट्स खबरों के साथ डिस्कस करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। स्थानांतरण मामले में आज की क्या है बड़ी अपडेट। वहीं 12,460 शिक्षक भर्ती कोर्ट सुनवाई पर आ गई है बड़ी अपडेट। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के बड़ी कार्रवाई अभ्यर्थियों की तरफ से शुरू कर दी गई है। और वहीं 72,825 शिक्षक भर्ती मामले में कार्रवाई को लेकर के विस्तृत आदेश हो गया है जारी। और आज की महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। साथियों सबसे पहले बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं वर्षों से 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का संघर्ष समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। कई बार सुनवाई अपने अंतिम दौर में पहुंचने के बाद भी इसकी फाइनल सुनवाई नहीं हो पाई है। कहीं जज बदल जाते हैं तो कहीं कुछ मामला और हो जाता है। लेकिन इस बार आप सभी को बता दें 8 जुलाई के लिए कोर्ट सुनवाई की कॉज लिस्ट यानी केस स्टेटस जारी कर दिया गया है। और 8 जुलाई को 12,460 शिक्षक भर्ती मामला जो है उसकी जो केस की जो डेली कॉज लिस्ट होती है उसमें 314 नंबर पर लिस्टेड हो गया है। जिससे पहले आपको बता दें 8 जुलाई को 18 फ्रेश केस हैं और एप्लीकेशन के 28 केस हैं। और उसके बाद आप सभी को बता दें इसी मैटर को सुना जाना है। तो कुल मिलाकर के उम्मीद की जा रही है कि 8 जुलाई को होने वाली 12,460 शिक्षक भर्ती में कुछ आगे के लिए सकारात्मक पहलू निकलकर सामने आएगा। हालांकि अभ्यर्थियों का वर्षों का संघर्ष अभी समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में जो है 2 से 4 सुनवाई में इस मामले का निस्तारण हो जाएगा। अब देखना यह है कि 8 जुलाई को निर्धारित जो 12,460 शिक्षक भर्ती की सुनवाई लगी हुई है उसमें किस तरीके से मामले को प्रेजेंट किया जाता है और क्या फाइनल सुनवाई की ओर मामला अग्रसारित होगा या आगे की डेट ही दे दी जाएगी। जो भी अपडेट होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। वहीं साथियों आपको बड़ी अपडेट जानकारी देना चाहते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पकड़ने वाले अभ्यर्थियों की तरफ से लखनऊ में 8 अगस्त को धरना प्रदर्शन और का आंदोलन की घोषणा कर दी गई है। और सभी 8 अगस्त उत्तरकुंजी एक अंक मामले में नियुक्ति को लेकर के SCRT में धरना 8 अगस्त को निर्धारित कर दिया गया है। और आप सभी को बता दें उसमें सभी 69,000 शिक्षक भर्ती के उत्तरकुंजी वाले अभ्यर्थियों को पहुंचना आवश्यक है। उससे पहले 7 अगस्त को महिला शिक्षिका ट्रांसफर कार्य मुक्ति मामले को लेकर के भी SCRT पे धरना प्रदर्शन की घोषणा कर दी गई है। कुल मिलाकर के सरकार और न्यायालय से जब छात्रों को न्याय की उम्मीद नहीं नजर आ रही तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन सभी को धरना प्रदर्शन का रास्ता जो है अपनाना पड़ रहा है। तो 8 अगस्त और 7 अगस्त को होने वाले SCRT महाधरने में सभी साथी जरूर पार्टिसिपेट करें और अपनी हक और अधिकारों की लड़ाई को सफल बनाने के लिए एक धमाकेदार और दबाव बनाने का कार्य जो है सरकार पर करें। क्योंकि जब तक सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग पर आप सभी की तरफ से दबाव बनाने का कार्य नहीं किया जाएगा तब तक आप सभी को बता दें उस कोई भी कार्य आगे सकारात्मक रूप से बढ़ता नजर नहीं आएगा। तो अब देखना है कि 7 अगस्त से महिला शिक्षिका जो ट्रांसफर में कार्य मुक्ति को लेकर के धरना प्रदर्शन करेंगी और आंसर की पकड़ वाले अभ्यर्थी जो अपनी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराने को लेकर के धरना प्रदर्शन की शुरुआत करने वाले हैं इनका धरना प्रदर्शन की सफलता इनकी संख्या पर निर्भर करेगी। तो जो भी अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर के प्रकरण से जुड़े हुए हैं सभी 8 अगस्त को SCRT महाधरने में पहुंचकर अपनी नियुक्ति के रास्ते को प्रशस्त करने का प्रयास और कार्य जरूर करें। तो ये थी आंसर के प्रकरण वाली नियुक्तियों के महाधरना से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। हम मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। उससे पहले बात कर लेते हैं बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से परीक्षा कार्यक्रम एवं आवश्यक सूचनाओं का विस्तृत शासनादेश जारी कर दिया गया है। आप सभी लोग जानते हैं बिहार में 1,80,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था और उन्हीं विज्ञापनों के क्रम में अब परीक्षा का कार्यक्रम विस्तृत रूप से जारी कर दिया गया है। आप सभी लोग देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 26/2023 प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 24/8/2023 से 26/8/2023 तक 2 बैठकों यानी प्रथम पाली एवं द्वितीय पाली में निम्नांकित कार्यक्रम अनुसार राज्य स्थित सभी जिलों में अवस्थित परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले जो परीक्षा की तिथि है 24/8/2023 है। इसकी प्रथम पाली 10 बजे पूर्वाह्न से 12 बजे तक रहेगी और द्वितीय पाली 3:30 बजे से 5:30 बजे के मध्य रहेगी। तो आप सभी लोग देख सकते हैं इसका विस्तृत डिटेल्ड अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें स्टडी विद DSLG और वहां से इस शासनादेश को विस्तृत रूप में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है और आप सभी को अपनी परीक्षा की तैयारी का अंतिम रूप अब देना चाहिए। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अब बात कर लेते हैं तदर्थ शिक्षकों से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। 33 दिन से उपवास कर रहे तदर्थ शिक्षक, मांगों पर सुनवाई नहीं हो रही है। आप सभी लोग देख सकते हैं मांगों को लेकर तदर्थ शिक्षकों ने निदेशालय पर उपवास किया है। माध्यमिक विद्यालयों के एडेड कॉलेजों में तदर्थ शिक्षक वेतन और समायोजन के लिए 47 दिन से याचना और 33 दिन से उपवास कर रहे हैं। निदेशालय में वह लगातार बैठे हुए हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी व सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही। वही शिक्षक गांधीगिरी से अपनी बात रख रहे हैं। तदर्थ शिक्षक संघर्ष समिति के संयोजक राजमणि सिंह ने कहा है कि साल भर से वेतन न मिलने से परिवार चलना भी संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसी वेतन से बुजुर्ग माँ पिता की दवाइयाँ और बच्चों का पठन पाठन भी होता है। हम सभी की सेवा सुरक्षित नहीं होगी तो उम्र के इस पड़ाव में हम कहीं और आवेदन भी नहीं कर सकते। ऐसे में सरकार को शिक्षकों की दिक्कतों पर सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। शनिवार को उपवास पर राहुल सिंह सुल्तानपुर, ब्रजेश मिश्रा प्रतापगढ़, ब्रजेश सिंह प्रतापगढ़, अभिमन्यु सिंह प्रतापगढ़, राजेश्वर प्रसाद सिंह प्रतापगढ़ समेत 30 शिक्षक बैठे रहे। कुल मिलाकर के तदर्थ शिक्षक भर्ती का मामला जो है कहीं ना कहीं जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन जो है शांतिपूर्ण ढंग से निदेशालय पर कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार और निदेशालय कब इनकी मांगों पर विचार विमर्श के लिए आगे आता है और इन लोगों का धरना प्रदर्शन समाप्त होता है। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अब तबादला प्रक्रिया से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट पर महत्वपूर्ण अपडेट डिस्कस करते हैं। जिले के अंदर पारस्परिक विद्यालयों की तबादले की प्रक्रिया 25 तक। बेसिक शिक्षा विभाग में जिले के अंदर शिक्षकों के पारस्परिक तबादले की प्रक्रिया 25 अगस्त तक पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले शिक्षक मानव संपदा पोर्टल पर अपना डाटा अपडेट करने के लिए BSA को प्रत्यावेदन देंगे और BSA इसे अपडेट कर शिक्षकों के प्रत्यावेदन को 10 अगस्त तक स्वीकृत या निरस्त करेंगे। कुछ शिक्षकों की ओर से पोर्टल पर अपलोड डाटा में संशोधन की मांग को देखते हुए विभाग ने स्पष्ट किया है कि संबंधित शिक्षक अपना प्रत्यावेदन खुद उपस्थित होकर या ईमेल से अपने BSA को दें। BSA अपनी लॉगिन से इसमें करेक्शन करते हुए शिक्षकों के रजिस्ट्रेशन पत्र को स्वीकृत या निरस्त करने की कार्रवाई 10 अगस्त तक करेंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी BSA को निर्देश दिए हैं कि इसके बाद 11 अगस्त से शिक्षक दूसरे शिक्षक के साथ अपना पेयर यानी जोड़ा बनाएंगे। इसके लिए जिसके साथ वह पारस्परिक तबादला कर रहे हैं के पास OTP जाएगा। OTP भरने के साथ ही पारस्परिक तबादला मान्य होगा। शिक्षक यह कार्रवाई 12 से 21 अगस्त तक करेंगे। BSA इसका सत्यापन 25 अगस्त तक करके उनके आवेदन को स्वीकृत या निरस्त करके इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर के जिले के अंदर पारस्परिक तबादला प्रक्रिया को लेकर के बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इसमें 25 तक सारी कार्रवाई पूरी करने की निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। एक और बड़ी अपडेट है तबादले से ही जुड़ी हुई। खत्म होगा संकट, शिक्षक विहीन विद्यालयों को मिलेंगे शिक्षक। बेसिक में तबादला पाए शिक्षकों की विद्यालय आवंटन प्रक्रिया 10 अगस्त से होगी शुरू। बेसिक शिक्षा विभाग ने एक जिले से दूसरे जिले में तबादला पाए 16,000 से अधिक शिक्षकों को लंबे इंतजार के बाद विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऑनलाइन विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया 10 अगस्त से 18 अगस्त तक चलेगी। शिक्षकों को 19 अगस्त तक आवंटित विद्यालय में आमद दर्ज करानी होगी। इससे शिक्षक विहीन विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती हो जाएगी और जहां पर शिक्षकों की कमी थी वहां शिक्षकों को कॉलेज अलॉट किया जाएगा, जिससे जो आने वाले समय में आप सभी को बता दें शिक्षक विहीन विद्यालय हैं वहां शिक्षक मिलेंगे और शिक्षण का कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सकेगा। 19 तक शिक्षकों को ज्वाइन करना होगा आवंटित विद्यालय। पोर्टल पर सभी मंडल के शिक्षकों व विद्यालयों की सूची 10 से 14 अगस्त तक दिखाई जाएगी। सभी मंडल के प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का आवंटन 16 अगस्त को, सभी मंडल के सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का आवंटन 17 से 18 अगस्त को किया जाएगा। शिक्षक आवंटित विद्यालय में 19 अगस्त तक हर हाल में ज्वाइन कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के बेसिक शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं शिक्षण सत्र शुरू होने के बाद अपनी कार्रवाइयों को आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ, जिसके अंतर्गत डिस्कस करेंगे 72,825 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों 72,825 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी हुई विस्तृत शासनादेश जारी हो चुका है। देखते हैं। प्रेषक हैं सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, सेवा में प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश। पत्रांक संख्या आप सभी लोग देख सकते हैं 21,816 जो है 988/5/2023-24 दिनांक 3/8 को ये शासनादेश जारी किया गया था। विषय है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में शिक्षकों के 72,825 रिक्त पदों पर BEd योग्यताधारी एवं TT उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के चयन हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 5/12/2012 के क्रम में अभ्यर्थियों से ली गई धनराशि वापस किए जाने के संबंध में।
तो आप सभी लोग देख सकते हैं 72,825 में जो है फीस वापसी को लेकर के ये शासनादेश जारी किया गया है, जिसे आप पूरा डिटेल्ड रूप में पढ़ने के लिए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके वहां से इसे आप डाउनलोड करते हुए पढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 72,825 शिक्षक भर्ती मामले में बड़ी कार्रवाई का शासनादेश जारी कर दिया गया है। अब जल्द ही फीस जो की धनराशि वापसी को लेकर के आगे की कार्रवाई आप सभी को देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर के अब शुल्क वापसी के संबंध में जो है अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार मामले न्यायालय में कहीं ना कहीं दाखिल किए जा रहे हैं, तो इस शासनादेश पर अग्रिम कार्रवाई करते हुए आगे इस तरीके के मामले या वाद जो है न्यायालय में नहीं पहुंचेंगे और यथाशीघ्र मामले का निस्तारण हो सकेगा। तो ये थी 72,825 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अब बात कर लेते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की बड़ी कार्रवाई को लेकर के, बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के जो संशोधित ड्राफ्ट था उसे कैबिनेट मीटिंग से कहीं ना कहीं मंजूरी मिलने के बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की राहें आसान होती नजर आ रही हैं, लेकिन जितनी आसान होती नजर आ रही हैं उतनी नई आसान नहीं है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की राहें। आप सभी को एकदम चुप नहीं बैठना है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को मंजूरी कैबिनेट से मिल गई है, अब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का रास्ता खुल गया है, जल्दी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ जाएगा, हम सभी लोगों को अब कुछ नहीं करना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है साथियों। हम सभी को लगातार बेसिक शिक्षा विभाग और सरकार पर दबाव बना करके रखना है, जिससे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विचार बेसिक शिक्षा विभाग और सरकार के मन में चलता रहे और यथाशीघ्र विज्ञापन जारी करने का प्रयास जो है वो कहीं ना कहीं फलीभूत हो और विज्ञापन जारी भी किया जाए बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। इसी को लेकर के आज अभ्यर्थियों की तरफ से बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करो महा ट्विटर अभियान। प्रिय साथियों, 7 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र को देखते हुए हम सबको लगातार अपनी मांग को उठाते रहना है, जिससे सरकार पर दबाव बने और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के जो विधेयक है वो विधानसभा और विधान परिषद से पास होकर के एक अधिनियम बने और उसके बाद आगे की कार्रवाई सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। सभी साथियों से एक बार पुनः तैयार रहने के लिए निवेदन किया गया है। अगुवाकार टीमों की तरफ से 6 अगस्त दिन रविवार सुबह 10 बजे से ट्विटर कैंपेन चलाए जाने की घोषणा कर दी गई। साथियों की तरफ से सभी साथियों को आज 10 बजे से होने वाले ट्विटर कैंपेन में पार्टिसिपेट करना है और अपनी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के दबाव जरूर बनाए रखना है। हैशटैग है यूपी वांट शिक्षक भर्ती। समस्त स्टेट और सीटेड पार्ट्स अभ्यर्थी जरूर एक ट्वीट जरूर करें और एक दूसरे के मैसेज को रिट्वीट करें और ट्वीट जरूर करें, जिससे हमारा मुद्दा कहीं ना कहीं ट्विटर ट्रेंड में आए और सरकार के संज्ञान में बने, जिससे कहीं ना कहीं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो प्रेशर हम लोग बनाना चाहते हैं सरकार पे वो बिल्डअप हो और प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से देखने को मिले। तो उम्मीद करते हैं सभी साथी आज 10 बजे ट्विटर कैंपेन में जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले में 2 अगस्त की सुनवाई में 20 दिन का लंबा समय देते हुए 22 अगस्त की अगली डेट दे दी गई है। लेकिन आरक्षण मामले को लेकर के अगली जो सुनवाई 22 अगस्त की उस पर संकट को लेकर के क्या अपडेट है। तो साथियों, आप सभी को बता दें जो 2 अगस्त की सुनवाई थी उसमें कोई भी सुनवाई नहीं हुई और आपको बता दें जो सरकार की तरफ से पक्षकार संजय भसीन सर और अन्य सीनियर एडवोकेट थे वो उस दिन सुनवाई के दौरान प्रेजेंट नहीं थे। शायद उन्हें पता था कि आज सुनवाई नहीं हो पाएगी इस मामले को लेकर के, इसीलिए ना प्रेजेंट हो। बाद में जब संजय भसीन सर से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया कि सरकार की तरफ से और बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से क्या एफिडेविट तैयार करके आपको सौंपे गए हैं कोर्ट में सबमिशन के लिए, तो संजय भसीन सर ने स्पष्टता मना कर दिया कि सरकार की तरफ से अभी हम लोगों को कोई डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में सबमिट करने के लिए उपस्थित नहीं कराए गए, यानी हमको नहीं सौंपे गए हैं। अब सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग इस मामले में आगे की कार्रवाई क्या करती है और किस तरीके से मामले को क्लोज करने का प्रयास करेगी, सारी चीज़ें सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग पर ही निर्भर है। यानी कुल मिलाकर के अभी जो लिस्ट रिविजिट की गई है यानी एक्सरसाइज की गई सिंगल बेंच के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, उससे जुड़ा हुआ कोई भी तथ्य जो है वो सरकारी वकील जो पैरवीकार हैं इस मामले में उनको नहीं सौंपा गया है। अभी बेसिक शिक्षा विभाग के पास ही सारी चीज़ें हैं और बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी ही कोर्ट में सारी चीज़ों को डिस्क्लोज करेंगे। तो सारी चीज़ें जो बाहर चल रही हैं कि इतनी सीटें रिविजिट में मिल रही हैं, उतनी सीटें मिल रही, इतनी सीटें उस कैटेगरी को और इस कटाव तक नियुक्ति हो रही, तो इन सारी भ्रामक चीज़ों से आपको बचना है। 22 अगस्त की जो सुनवाई है उस पर आप सभी को टारगेट करते हुए आगे की तैयारी करनी है। अभी हम देख रहे हैं इतनी टीमें 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के बनी, सभी का आपस में टकराव और मनमुटाव समाप्त नहीं हुआ है और इनका यही आपसी टकराव और मनमुटाव जो है इस मामले को इतना लंबा खींचने के लिए कहीं ना कहीं 100% जिम्मेदार है।
तो सबसे बड़ी अपडेट यही कि आरक्षण मामले में 22 की सुनवाई पर संकट किस तरीके से हो सकता है, जब कोर्ट के जज के द्वारा ही खुद इस डेट के लिए जो है मामले को कहा गया है। तो साथियों, आप सभी को बता दें हाई कोर्ट के कुछ जजेस का ट्रांसफर हो गया है और ऐसे में आप सभी को बता दें रोस्टर चेंज होने की प्रबल संभावना है। और अगर रोस्टर चेंज होता है और मनीष सर और विवेक सर की बेंच कहीं ना कहीं एक बार फिर से चेंज होती है इस मामले से, तो आपको बता दें इस मामले में सुनवाई कहीं ना कहीं आगे की डेट के लिए ही आप सभी को प्रोसीड होती नजर आएगी। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जजों के ट्रांसफर से आप सभी के मामले की जो पीठ है यानी मनीष सर और विवेक चौधरी सर की, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वही लोग जो है 22 अगस्त की होने वाली सुनवाई में अपने मैटर को सुनेंगे। और पूरा जिस तरीके से टॉप 10 में लिस्ट किए गए केस को मेंशन करने की बात की गई है, उससे एक बड़ी और अच्छी बहस देखने को मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि 22 तारीख को होने वाली सुनवाई पूर्ण रूप से होगी और विवेक चौधरी और मनीष सर ही इस मामले को सुनेंगे और आगे की कार्रवाई के लिए कहीं ना कहीं डे टू डे की सुनवाई डिसाइड होगी इस मामले में 22 अगस्त को। बस यही एक टेंशन है कि कहीं रोस्टर अगर चेंज हो गया तो फिर मामला आगे की ओर बढ़ता नजर आएगा और यही एक संकट का कारण हो सकता है। अगर जजों के ट्रांसफर के फलस्वरूप रोस्टर चेंज होता है तो इस मामले की सुनवाई जो है 22 वाली केवल आगे की डेट के लिए ही आप सभी को इंगित करती नजर आएगी। और उम्मीद करते हैं कि रोस्टर ना चेंज हो, जो भी बेंच इस मामले को 2 तारीखों से देख रही वही आगे 22 अगस्त की सुनवाई को भी देखेगी और कहीं ना कहीं इसमें आगे की फैसलों को लेकर के डे टू डे सुनवाई का क्रम जो है वो जारी कर सकती है। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण अपडेट जिसको मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आप सभी को जानकारी अच्छी लगी हो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीएस सर जी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना जरूरी है। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों के संघर्ष की जीत हो।